इयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, विश्व के विवेक हैं, जगत के निर्माण की कला में आप कलन हैं, कलाविद हैं, आप कृपालु भी हैं। आपको के आराधक हमेशा इस बात की पुष्टि करते हैं, बताते हैं कि आप आपकी आराधना से वे विवेकशील और विद्वान बनते रहे। आज संयोग से चतुर्थी का दिन है। आपकी पूजा भारतवर्ष के दक्षिण उत्तर सारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। सामान्य आप ऐसे देवता हैं और यह आज का चतुर्थी ऐसा पर्व है कि कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की आपकी आराधना में लोग लगे नहीं हैं। यद्यपि कि जिस क्षेत्र में आप उनकी पूजा सबसे प्रधान होकर होती है, उस क्षेत्रों की जो मानसिक अवस्था है उत्तर से ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन सारे जगत के, चूँकि आपके साथ तो भेदभाव नहीं है, आप सारे जगत के विवेक हैं, सब पर आपकी कृपा है। आप अनुशासित रहते हैं, कोई आपको भजे न भजे, शुरू से ही आपकी जो व्यवस्था दी गई है, जहाँ जब भैरव के स्तर पर जब आपकी व्यवस्था दी गई है, तो कोई जपे न जपे, आप जन्म के समय में से ही सारे जगत के साथ जुड़ के चलते हैं। आप अनंत हैं, आपके रूप भी अनंत हैं। प्रत्येक अणु में आप विवेक हैं, प्रत्येक कोशिका में आप विवेक हैं, प्रत्येक रक्त की सब में विवेक हैं। आप ओजस्वी बनाने के क्रिया में भी विवेक हैं। आप पेड़ पौधे जीव जंतु सब में विवेक हैं। आपकी जो अनंत स्वरूप है, उम्र के लिए आयु के मनुष्य को जो अनुभूत है, वह आयु के हिसाब से या स्थान भेद से आप अपना शकल सूरत आपका बदलती रहता है। ये टेक्नोलॉजी आपकी माता की करुणा है, आपकी माता की कलाविद प्रस्तुति है। आपको माता ने इस कला से आपको भी संचालित कर रही है। इस भारतवर्ष में आपके विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप थोड़ा सा विवेक से लोगों को जागृत करें। आप अपने स्वयं थोड़ा सा अगर कृपा करें तो भारतवर्ष के लोगों को अपने स्तर से अपना ज्ञान, अपने और स्वस्थता के संदर्भ में जो उनकी उत्सुकता है, उनकी जो जागरूकता है, अगर वो जग जाए तो स्वस्थ होना बहुत कठिन काम नहीं है। स्वास्थ्य की रक्षा करना तो फिर ईश्वर के खाते का काम है। लेकिन प्रत्येक आदमी अगर अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करने लगे तो अंततोगत्वा स्वस्थता की हालत में ईश्वर का प्राकट्य प्रत्येक व्यक्ति में हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जगत के विवेक के साथ, विश्व के विवेक के साथ भारतवर्ष के लोगों को भी विवेकवान बनाइए और हमें विवेक दीजिए। भारतवर्ष के सारे लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा
रोगी मनुष्य को रोग मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, इसके संदर्भ में जो परंपरा की जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को फिर से हमारा देश याद करे, सारे लोग उसको याद करें और उस पर चलने की कोशिश करें, और इसके साथ आधुनिक के साथ सामंजस्य करके भी चला जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पीछे की जितनी टेक्नोलॉजी है स्वस्थ आयुर्वेद की, वो सब सहज है, सरल है, आसानी से समझ में आ जाने लायक है। इसलिए जब आसानी से समझ में आ जाने लायक है तो उसको उसी के आधार पर हमारा संस्कृति भी कायम हो गई थी, तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हमारे खून में वो स्वभाव भी रचता पचता है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं जितना समझ में आता है, आपको प्रेरणा देने के लिए ही यह कार्य क्रम के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि जहाँ तक हो सके एक चीटी के ही स्तर से क्यों न हो, लेकिन थोड़ा सा अपने भीतर अगर भाव आती है तो हमें बोलना चाहिए, बताना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी भूल आज का मानव के रूप में कर बैठे हैं कि हम जब सृष्टि के साथ हमारा एकत्व का संबंध है तो हम सृष्टि से, हमारी प्रकृति से हम अलग होकर जो रहने की आदत बना लिए हैं। हमारे खान पान में जो शुद्धि चाहिए, हमारे खान पान में जो व्यवस्था चाहिए, उससे थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। हमारे शरीर की जो खान पान में जो भी खाते हैं वो हमारा शरीर उससे बनता नहीं है। ये सारी बातें जो अभाव बन गई है, सिर्फ नासमझी से अगर थोड़ा समझदारी से काम लें हम, तो ये सारी समस्याएं नहीं रहेगी और हम फिर स्वस्थता की ओर बढ़ जाएंगे और कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार अपने अल्प ज्ञान से, अपनी छोटी समझदारी से मैंने आपके सामने मैं प्रस्तुत होने की कोशिश करता हूँ कि मेरा लक्ष्य है कि आप पुनः फिर इन सारी बातों पर विचार करें। मैं जो कहता हूँ वो उस पर आप अमल करें या न करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य की रक्षा और अपने बाल बच्चों को, अपने समाज के स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति आप सजग हो जाएं। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है आप, उसी स्थिति में इस भाव को बनाएं। तो मैंने ऐसा नहीं है कि साहब आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ साथ आप इस कार्यक्रम में सफलता प्राप्त नहीं होगा। आप भाव तो बनाइए, देखिए मौन एक क्रांति घट जाएगी। आपकी भाव जब जैसे ही आप भाव बनाएंगे, जगत में उस भाव का संचार होने लगेगा। भाव भी एक ठोस पदार्थ है, वह भी घूमता है, वह भी एक दूसरे जगह संवाहित होने लगेगा और ईश्वरीय सत्ता में आप प्रवेश कर जाएंगे और आपको ये इस क्रांति से आप एक बहुत बड़े भारतवर्ष में परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है, तो पर इससे बड़ा परोपकार भी कुछ नहीं है। आप स्वस्थता की ओर आगे बढ़ें, स्वस्थ बनाने की ओर आगे बढ़ें, अपने स्वस्थ रहने के लिए जागरूक हो जाएं। यह इसी उद्देश्य से मैं आपके समक्ष प्रतिदिन या बीच में आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम शरीर और इंद्रियों का मन के पर हम जानने बात हम लोग करते रहे हैं, समझने की कोशिश करते रहे हैं। मैं मन को में कल जो पिछले कड़ी में मन के कलन शब्द पर मैंने बात किया। ये पूरी जगत की कला में माता संपूर्ण मन के संपूर्ण माता में अभ्यस्त है और माता के कलन का सारा जगत, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, जो पूरी प्रकृति माता की कलन है और वह कलन के अधीन 36 तत्वों से इस सृष्टि की रचना करके 36 प्रेरणाएं जो देवताओं के रूप में काम करती हैं, वो उसको उन्होंने बनाया है। और उन्हीं प्रेरणाओं का एक प्रेरणा हमारे जीव के शरीर में, मेरे शरीर में है, जो मन के रूप में काम करती है।
ये मन का संबंध पूरे ब्रह्मांड से है और ये मन मुख्य रूप से हमारे शरीर की यानी जो आत्मा है उसकी सेवा के लिए इसकी नियुक्ति हुई है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से जगत के साथ संबंध स्थापित करके भोजन पानी जुटाना और सृष्टि के विस्तार में सहयोगी बने रहना, ये इसका मुख्य काम है। लेकिन ये जब बुद्धि के साथ जुड़ के जब चलता है, क्योंकि इसका कर्तव्य भी है वो बुद्धि के आत्मा को, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से आत्मा की प्रसन्नता तभी होती है जब मनुष्य बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार और विवेक के स्तर पर क्रियाशील रहता है। तभी आत्मा प्रसन्न रहती है। भारतवर्ष के आयुर्वेद के नियम के अनुसार या आयुर्वेद के इच्छा के अनुसार या आयुर्वेद के विज्ञान के अनुसार। तो कलन की बात मैंने कहा, हमारा जितना कलाबाजी से शरीर का या जगत के साथ जो हम संबंध स्थापित करते हैं वो सब कलन है। अब कलन के बाद इसमें छलन है, यानी 5 है ये: कलन, छलन, जलन, चलन, मनन। तो आज मैं छलन पर बात करता हूँ। यह यानी प्रत्येक व्यक्ति चूँकि माता की ओर से, प्रकृति की ओर से अनूठा, अद्वितीय, कालबद्ध, अनुशासित, भीतर की सारी क्रियाओं को अनुशासित और रिमोट कंट्रोल से चला रही है। तो इसलिए ये अब जब ये अकेला हो जाता है, जब अनूठा हो जाता है, सबसे भिन्न हो जाता है, किसी से मेल इसका नहीं खाने वाला जो इसका चरित्र है, उसके चलते ये अपने कलाबाजी को, अपनी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ये कलाबाजी के रूप में छलन का भी इस्तेमाल करता है। हर हालत में ये चाहता है कि वही यानी जो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरी ही बातें, मेरी ही जो मन जो चाहता है उसी की तरह हो। इस तरह से ये उसकी पूर्ति के लिए ये थोड़ा सा छल भी करता है, जो नहीं होना चाहिए उसको भी करने लगता है। जब सोचता है तो इसका मन हमेशा अपने स्तर से अपना मसाला जुटा लेता है। इसलिए मन में एक अपनी क्रियाकलाप को करने का छल भी है। इसी छल के चलते ये संसार भिन्न भिन्न या बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से अलग सारा टेस्ट इत्यादि है। तो इसमें छलन है, इसमें जलन भी है। अब अपने चूँकि अनूठा है, अपने अनूठा है तो अपने पूरी ब्रह्मांड को अपने में समाहित करना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति। अब दूसरा अगर जो इसके प्रतिरूप है वो अगर प्रतिक्रिया में अगर रहता है तो वह भी जगत को, पूरे जगत के साथ अपने को संबंध बनाकर पूरे जगत पर कब्जा करना चाहता है, उसका भी मन। तो इसलिए जब वह करता है तो एक कंपटीशन हो जाती है और उस कंपटीशन के चलते ये जलन अगर कम होने लगता है तो जलन करता है। ये जलन ये एक लकीर है, एक प्रतिस्पर्धा का एक प्रतिक्रिया है और पूरे देश में एक प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है। और कलन छलन के साथ, मनन के साथ, कलाबाजी के साथ जब ऊंचा उठता है तो विशालता, ज्ञान विज्ञान से युक्त व्यवस्था बन जाती है। इस तरह से आज यह देश ये कलाबाजी के साथ, छल छद्म के साथ, मन के अधीन जो इंद्रियों के अंतर्गत रहते हुए छल छद्म के साथ जो अपना जो जलन की स्थिति में आ गया है, इसमें ईर्ष्या द्वेष की प्रधानता हो गई है। मन एक दूसरे के प्रति विरोध की प्रधानता हो गई है। अपनी अनूठापन को वह विशालता नहीं बनाता है। एक छोटी लाइन अगर इसके अगल बगल में कोई यूनिट जब विशाल बन रहा है तो उसके विशालता की प्रतिक्रिया में उससे बड़ा लाइन खींचने की कोशिश करने के बदले उसको छोटा करने की कोशिश करने लगा है। ये इसकी बहुत बड़ी खामी हो गई है। इस पर अगर हमारे देवता जब तक ले मदद नहीं करेंगे शायद ये भी इस देश से अभी मिटेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को मात देने के लिए ये अपना बल प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है, धूर्तता का प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है,
ये नेचुरल नहीं है, ये आयुर्वेदिक भी नहीं है और वेद के अनुसार भी इसको रोका गया है। ये तम की स्थिति है। ऐसी स्थिति में इस पर आज ये अपने जलन का भी इस्तेमाल ठीक नहीं होता है, यद्यपि कि ये इसके कलन छलन जनन तीनों ही बहुत सी विशालता को प्राप्त कराता है। इसी के साथ आज का मैं यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ और अगले कड़ी में चलन और मनन पर बात करूँगा। गड़बड़ हो गया सर।